Good morning, everyone, and you are welcomed on MDN Education Today online study platform. Today, in this video, we will discuss uh, a next preposition beside and besides. So let's start beside and besides. Beside means क्या होता है next to somebody or we can say in other words near. मतलब जो कोई चीज़ जो पास में होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं beside. इसका यूज़ करते हैं beside का. तो फॉर एग्जाम्पल ही सेट बिसाइड मी. ही सेट बिसाइड मी, वह मेरे पास बैठा था. क्लियर. ही सेट बिसाइड मी. नेक्स्ट आता है बिसाइड्स. बिसाइड्स मीन क्या होता है इन एडिशन टू. मतलब कोई चीज़ जब अतिरिक्त जुड़ी हुई है, तो जैसे सप्लीमेंट्री रीडर्स है, हमारी जो बुक है सप्लीमेंट्री रीडर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इन एडिशन टू. सप्लीमेंट्री मीन्स क्या हो गया, इन एडिशन टू. तो वहां पर बिसाइड्स का मतलब क्या है, इन एडिशन टू मतलब के अतिरिक्त, के अलावा. तो बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, हिज नेफ्यूज एंड nieces आवर ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी. मतलब उसके बच्चों के अलावा, उसके बच्चों के अतिरिक्त उसके नेफ्यूज और उसके nieces भी सेरेमनी में प्रेजेंट थे. क्लियर. तो आपको समझ में आ गया कि बिसाइड और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है. बिसाइड होता है पास में और बिसाइड्स होता है के अतिरिक्त. क्लियर. नेक्स्ट, एक्रोस एंड थ्रो. एक्रोस एंड थ्रो, आपने ये वर्ड सुने हैं और आपको इनका मतलब भी पता है क्या होता है. एक्रोस मतलब उस पार. एक्रोस का मतलब क्या होता है, उस पार. फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड ऑफ समथिंग और समबडी. क्लियर. मतलब फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू अदर साइड, मतलब एक चीज से दूसरी पार, एक चीज के दूसरी ओर. तो एक्रोस मतलब अपोजिट रूप में भी हो सकता है, और वो हम किसी बड़ी चीज को जब पार करके जाएं तो भी हो सकता है. जैसे आई स्वैम एक्रोस द रिवर. आई स्वैम एक्रोस द रिवर. तो एक्रोस मतलब क्या हुआ कि वो एक किनारे से, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर तैर कर गया. तो इसका मतलब क्या हुआ, वो वन साइड टू अदर साइड उसने स्विमिंग की. क्लियर. अब इसके कुछ और यूज होते हैं, जैसे ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, मतलब उस पार, अपोजिट साइड. जैसे ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड. अब कोई आपके सामने रोड पर खड़ा है तो आप बोल सकते हो कि वो रोड के उस पार मेरा इंतजार कर रहा है. क्लियर. तो ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड. नेक्स्ट आता है बोथ साइड्स. बोथ साइड्स मतलब दोनों तरफ. बोथ साइड्स मतलब दोनों तरफ के लिए भी हम across का यूज कर सकते हैं. जैसे अ ट्री फेल across द रेलवे लाइन दैट कॉज द एक्सीडेंट. मतलब एक जो पेड़ था वो रेलवे लाइन के दोनों ओर गिरा. मतलब वो उसने दोनों जो लाइन थी, जो ट्रैक थे, दोनों को कवर कर रखा था. क्लियर. जो एक्सीडेंट का कारण बना. क्लियर. नेक्स्ट जो यूज है वो है कम एक्रोस. कम एक्रोस का मतलब होता है सडनली मीटिंग, मतलब अचानक मुलाकात होना. जैसे लिसन और हियर जो होते हैं. लिसन का मतलब क्या होता है, हियर केयरफुली, मतलब सावधानी से सुनना. तो इसी तरह से कम एक्रोस का मतलब क्या होता है, सडनली मीटिंग. तो इसके अंदर जब सडनली यूज करेंगे तो हम वो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लाउज हो जाएगा. तो हमें इसके साथ सडनली यूज नहीं करना होगा. तो हम कम एक्रोस जब यूज करते हैं तो उसके साथ सडनली का प्रयोग नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड. कि जब मैं कॉलेज जा रहा था तो मेरी मुलाकात अचानक ही मेरे बचपन के दोस्त से हो गई. क्लियर. तो यहाँ पर नोट क्या है, सडनली और विद का प्रयोग है जो वो कम एक्रोस के साथ नहीं किया जा सकता. ठीक है. जैसे आई सडनली, यहाँ पर आई सडनली केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड क्या हो जाएगा, रॉन्ग. क्या हो जाएगा, रॉन्ग. जैसे ही केम अक्रॉस विद हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर विद का प्रयोग हम नहीं करते, तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है.
तो दोनों आपने सडनली और विद का प्रयोग कम अक्रॉस के साथ नहीं करना है। नेक्स्ट आता है थ्रो। थ्रो का जो यूज है वो के जरिए होता है, मतलब के माध्यम से, के जरिए, किसी की हेल्प से। तो इसका मीनिंग भी वैसे ही होता है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, फ्रॉम वन साइड टू अनदर। जैसे खिड़की में से झांकते हैं, थ्रो द विंडो, ठीक है। द फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। जैसे ही द मैसेज sorry, the message was delivered by him through her, through her, the message was delivered by him through her। क्लियर। नेक्स्ट जो आता है वो है अपॉन और ओवर। जो अपॉन और ओवर का यूज है, आपको अपने हमने पढ़ा है ऑन, पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने फर्स्ट पार्ट में। तो ऑन, अपॉन और ओवर। तो ऑन का मतलब कब करते हैं, जब ऑन का यूज होता है तो जो चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे के टच में होती हैं। लेकिन जब अपॉन का यूज करते हैं तो अपॉन का यूज होता है, चीज़ ऊपर तो होगी बट वो मोशन में होगी, टच में नहीं होगी। आई बात समझ में। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द रैट, मतलब वो चीज़ क्या है, जंप करने के बाद उसके टच में आई है, तो वो क्या होगी, द कैट जंप्ड अपॉन द रैट। द लायन जंप्ड अपॉन द डियर। क्लियर। नेक्स्ट आता है ओवर। ओवर का मतलब क्या होगा, ओवर कोई चीज क्या हो, जब ऊपर हो। देखो ऑन ऊपर, अपॉन ऊपर, ओवर ऊपर। लेकिन ऑन जब टच में हो, अपॉन टच में हो बट मोशन में हो, वो चीज मोशन में आए, मोशन में आने के बाद टच में आए। और उसके बाद ओवर का जो यूज करते हैं वो करते हैं ऊपर, लेकिन स्पर्श में नहीं होता। जैसे वी नीड आ रूफ ओवर आर हेड। अब जो छत होती है वो हमारे सिर को तो टच नहीं करती ना, तो वो ओवर होती है। क्लियर। जैसे यहाँ पर ये फिगर में दिखाया गया। नोट, अगर किसी वस्तु पर किसी चीज का आवरण हो, मतलब कोई चीज दूसरी चीज को कवर करती हो, कंप्लीट यदि कवर करती है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का, चाहे वो चीज टच में हो या ना हो। जैसे द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर। अब जो नदी है, मान लीजिए नदी है, ये ब्रिज है, तो नदी का एक किनारा एंड द सेकेंड, तो दोनों किनारों को क्या करता है, ब्रिज जो होता है कवर करता है, तो इसलिए क्या हो गया, वो ओवर। नेक्स्ट आता है पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी। तो जो ब्लैंकेट होता है बेबी को कवर करेगा कंप्लीटली, तो इसलिए क्या आ जाएगा, ब्लैंकेट ओवर द, या पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी। तो किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का, ना कि अपॉन और ऑन का। क्लियर। तो ये थे आज के वीडियो में जो प्रेपोजिशन हैं, शायद आपको क्लियर होंगे। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।